हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आइए आज आपको जो है चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल पार्ट में लेके चलते हैं। ये इस पूरे चैप्टर का पार्ट नंबर 6 होगा, जिसमें 6 तक जो है थ्योरी, मतलब कि 5 तक थ्योरी और प्लस 6 तक न्यूमेरिकल हो चुकी है। आइए 6 पार्ट में 7वां न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। धातु की दो बड़ी प्लेटें हैं और पतली हैं, एक दूसरे के समीप है और समांतर भी है। ऐसे करके दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप है और समांतर भी है। समांतर भी प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है सिग्मा बराबर 1.77 गुणा 10⁻⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर हमने आपको बताया था Q/A होता है। ठीक, हमसे कहा गया तथा विपरीत चिन्हों का कहने का मतलब ये है, इस पर प्लस सिग्मा होगा तो इस पर माइनस सिग्मा होगा। यही प्लस इसके लिए और माइनस इसके लिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान आपको क्या करना है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अगर प्लस है और यहाँ पर अगर माइनस है, अभी तो ये प्लस और माइनस है, प्लस से हमेशा बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, इसके कारण E1 मान लो। माइनस की ओर आते हैं, इसके कारण E2 मान लो। याद हो अगर आपको E1 हमने बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों की दिशाएं एक जैसी हो तो दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। ठीक है, जब इन दोनों का रिश्ता जुड़ेगा तो E बराबर E1 प्लस E2 होगा। तो इसके कारण जो परिणामी तीव्रता आई थी E बराबर क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया था, ये और ये जोड़ोगे तो क्या आएगा, लासा एक समान रहेगा। ये हर तो एक समान है तो लासा वही रहेगा। सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, इससे ये कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो सिग्मा की वैल्यू ये रख दो आप, 777 गुणा 10⁻⁻11। इसका मान 8.85 गुणा 10⁻12। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है। एक काम करो, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, चलो ठीक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक कर दो भाई। जब दशमलव से दशमलव घटाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 1777 बटे 8850 पाओगे। यहाँ 10⁻−12 अगर ऊपर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, 10⁻−11 पहले से ही है। अब हम एक काम कर लें, पता क्या है बताओ, 10⁻12 में से माइनस का 11 जाएगा तो 10⁻1 बचेगा। तो ये आ गया, इससे ये कट गया, 885 दूनी लगभग में 2.0 करके कुछ आएगा। तो हम लोग क्या मान लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लगभग 2 न्यूटन प्रति कूलम मान लें। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, एक दूसरे के आमने सामने मुंह करे बैठे हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ज्यादा उनके बीच में विचार उनकी दूरी भी नहीं है, 5 सेंटीमीटर दूरी है मात्र। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो इसमें हमसे कह रहे हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर किंतु विपरीत आवेश है। अच्छा, एक पर प्लस है और एक पर जो है वो माइनस है। तो हमसे कह रहे हैं प्लेटों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़कर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। यहाँ पर जो है ये प्लस प्लेट है तो ये माइनस है, तो यहाँ पर E का मान क्या रखा है, क्या दिया रखा है, 55। प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए।
अच्छा, जो प्लस क्यू का मान आएगा वही माइनस क्यू का मान आएगा। चलिए आइए सूत्र आपको बताते हैं। एक सूत्र आपने सुना होगा पिछले ही सवाल में, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ से ई बराबर क्यू अपान ए हो जाएगा, और ये सिग्मा पहले से ही है। हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट लगा दो। ई का मान यहाँ से चुराओ है, ये मान आपको चुराना है, ठीक है। फिर ए का मान यहाँ से कहाँ गया, ये ए का मान हो गया, चलो ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को पता ही है पहले से ही, 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। अच्छा, 55 एकम 55 होता है, ये आपको पता होगा, 12 का याद होगा, ठीक है। 55 की गुणा अगर इससे करोगे 8.85 से, तो 55 25 हासिल 2, 5 40 2 42 हासिल 4, 5 40 और 4 44, जो गुणा इससे इनकी आई वही गुणा इससे इनकी आई। यहाँ 5 7 6 8 4 दशमलव 2 अंक की बात है, तो यहाँ लग जाएगी। चलिए 486.75 गुणा 10 की पावर माइनस 12। आप चाहें तो ये दशमलव 1 अंक 2 अंक इधर खिसका सकते हैं। जब इधर खिसकाएंगे, जितने अंक खिसकाए उतने ही घात में प्लस हो जाएगा। तो 4.86 छोड़ दो 7.5, तो हम क्या कर लेगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो क्यू का मान आ जाएगा, चाहे प्लस प्लेट हो चाहे माइनस प्लेट हो, तो उसके लिए जो मान आएगा 10 की पावर माइनस 10 मात्रक होता है कूलम, ठीक। ये आपका जो है आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान। सबसे पहले इसकी बात सुनने, ये जो है क्या कह रहा है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वो आपको पता होगा स्मॉल एन कितना है, 0.002 मिलीग्राम। तो इस मिलीग्राम को बाद में बदलेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे देख लें, ये क्या कह रहा है। दशमलव के नीचे एक अंक बढ़ा के 1 2 3 अंक लिख दो। अच्छा, मिलीग्राम को ग्राम में, और उसके बाद ग्राम से किलोग्राम में जब बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देना, ठीक। तो अच्छा, ऊपर क्या है, 2 है, और ये 10 की पावर, ये 1 2 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 10 की पावर 6 किलोग्राम, और यहाँ से 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9 किलोग्राम द्रव्यमान का मान आ गया, ठीक। तो अब हमसे कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दी रखी है। संख्या जो n है वो कितना है, 6। तब हम क्या करें, तब हम q का मान निकाल लें। q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर क्या होता है, आवेश। आवेश q बराबर होता है n का मान 6 है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से 16 96 यानी कि 9.6 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 19। अब हम सवाल की बातें सुनते हैं। सवाल क्या कहता है, इतने मिलीग्राम द्रव्यमान वाले 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लड़की है। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक। यहाँ पर एक तेल की बूंद है, और तेल का बूंद का जो है द्रव्यमान ये है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इतने हैं। ये एक समान तब लड़की होगी, देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का, जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो mg होता है, और वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो लगाया गया भार होता है वो F बराबर QE होता है। अच्छा, ये जो बल है ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया भार है वो अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों के बल
एक समान होंगे तभी तो ये स्थिर अवस्था में लटकी है। अगर एक बल तगड़ा हो जाता, यानी ये अगर भारी पड़ जाता तो ये इसे खींच लेती, अगर ये भारी पड़ जाता तो ये उसे खींच लेता। लेकिन ये तो बेचारी बीच में लटकी है, जब लटकी है तो ये और ये दोनों बल बराबर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो वैद्युत बल होगा QE वो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा। एक दो बातें हैं, हमें निकालना क्या है, स्थिर लटकी है, चलो ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, छोड़ो यहाँ कहाँ चलोगे, यहीं देखो, चलो कहीं मत। यहाँ से अगर हम E का मान इधर कर देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे में आ जाएगा भैया, mg अपॉन में Q। n की वैल्यू देखो यहाँ हमने लगाई है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9। अच्छा G का मान आपको बताया गया था 9.8 होता है, ये पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अच्छा Q का मान अभी हम निकाला था 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अच्छा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गए, यहाँ E बराबर हो गया 2 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 9, और ये 10 की पावर माइनस 9 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और गुणा में 98 ये लिखा है। 98 कौन सा है, ये वाला 98, और बटे में ये 96। अच्छा 10 की पावर 19 में से 9 जाएगा, 10 की पावर कितना बचा, 2 गुणा 98 गुणा 10 की पावर 19 में से 9 गया 10, और बटे में 96। अगर हम इसकी गुणा करेंगे 2 8 16, 2 में 18 है 19, और 96 गुणा 10 की पावर 10। जब इससे इसे भाग दोगे तो यहाँ पर अगर हम भाग देके देखें, दूनी लगाओ, 2 छंग 12, 2 एक कम 1, 2 छंग 12, 2 ने 18 हो गए 19, यहाँ 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, बात बनी नहीं, एक और 0 बढ़ा के लगा दिया, 96 चौक लगा के देखो, चलिए लगभग यही आएगा 2.04 गुणा 10 की पावर 11 कहाँ से है, 10 आए, 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ये जो है सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है। ये अगला सवाल हमसे कहा गया है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। बिल्कुल सेम टू सेम 9वें सवाल जैसा है। अल्फा कण का द्रव्यमान भी दिया रखा है और आवेश, यानी कि ये आपके पास क्या है m का मान, और ये आपके पास क्या है q का मान। हमसे दिशा कह रहे हैं तो दिशा हमेशा याद रखो, देखो अल्फा कण को नीचे पृथ्वी की ओर जो है mg बल मतलब बल लगाता है, और वैद्युत क्षेत्र जो है कहाँ की ओर, वैद्युत क्षेत्र तो ये है, लेकिन इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो कहाँ की ओर, ये ठीक वैद्युत क्षेत्र जो लगेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। दिशा हमारे लिए पता लगे। तो फिर से भाई पिछले सवाल जैसे संतुलन की अवस्था में जब ये संतुलित रहेगा यहाँ पर तो QE का मान mg के बराबर रहेगा। यहाँ से अगर हम E का मान देखें तो mg/q हो जाएगा। यहाँ से चलिए मान निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6.68 गुणा 10 की पावर माइनस 27, और G का मान है 9.8, और बटे में Q का मान है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ दशमलव से दशमलव हटा दो, अभी से 6.68 गुणा 98 पास में लिख लो,
और 32 बाद में लिख लो। यहाँ 10 की पावर -27 पहले से ही है, 10 की पावर प्लस 19 आ गया। कहाँ से? क्योंकि यहाँ माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये और ये पास में ले लिए, इसके नीचे के और ये वाला अगली बार जब हम इनकी गुणा करा के इससे भाग देंगे तो इसका मान जो है, चलिए गुणा करा के भाग करते हैं। गुणा कहाँ करा? यहाँ पर 6.68 और 98, ठीक है। तो 8 64, यहाँ 6, 8 छंग 48 और 6 कितना हो गया? 54, हाँ से 5, 8 छंग 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53, 9 72, 7 हासिल, 9 54 और 7 कितना होता है? 63 हासिल 6, 9 54 और 6 कितना होता है? 60 होता है शायद, ठीक है। जोड़ लो, 4 2 6, 6 5 6, 0.2 अंक की बात। तो हमारे पास कितना आ गया? 0.64 गुणा में 10 की पावर -19 में से 27 गया, कितना बचेगा? 8 बटे में 32। जब हम इससे इसे भाग देंगे तो देखते हैं कितना आता है। चलिए यहीं पर भाग कर लेते हैं। 32 से 656.64, तो 32 दूनी 64 होता है। यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 उतारा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लग गया? यहाँ दशमलव जो है पहले से ही लगा सकते हैं, तो कितना बचेगा? 1 मिनट 0 लगाया, दशमलव लगा दिया, ठीक है। ये 6 हम उतार सकते हैं, तो पंजे लगा दो, तो लगभग ये आएगा 20.5 गुणा 10 की पावर -8। यहाँ से अगर हम ये दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 2.05 गुणा 10 की पावर -8 में +1 कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2.05 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणा 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र है, ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र जो है F बराबर क्या है? Q × E। इस बूंद को यहाँ नीचे गिरने से रोक रहा है। तब हमें ये बताओ इस बूंद पर आवेश का मान क्या होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना है? 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, और जल का द्रव्यमान जो है 1 गुणा 10 की पावर -4 किलोग्राम। अच्छा 10 की पावर -4 एकम 10 की पावर -4 ही तो हो जाएगा। एक यानी काहे लिख देते हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं। यानी कि बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान त्रुटि वाला क्षेत्र, ठीक है। हाँ त्रुटि विश्लेषण वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? उसी के आधार पर इसे लिखा जाता है। संकलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? Q × E बराबर में mg। हमें Q का मान निकालना है, mg और बटे में E को नीचे भेज दो। m की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 10 की पावर -4, g का मान आपको बताया गया था। E की वैल्यू जो है वो 4 गुणा 10 की पावर माइनस नहीं प्लस का 5 है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ से Q बराबर 9.8 और बटे में 4 गुणा में 10 की पावर -4 पहले से ही है, और 10 की पावर ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 से इसे भाग देंगे, तो भाग देके हम देख लेते हैं। 4 दूनी शायद 8 होता है, ये दशमलव हम इधर भेज दें, ये 8 होता है। 4 4 16 2 4 5
20। चलिए ये कितना आ गया, Q बराबर 2.45 गुणा 10 की पावर 4 और 5 माइनस 9 कूलम। यही यहाँ का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। कहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र सॉल्यूशन में हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र E का मान 500 न्यूटन पर कूलम। 10 की पावर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करा जाता है, तो ये 10 की पावर -6 मीटर हो गया आपका। ठीक, हमसे कह रहे हैं जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। वायु में क्यों लटकी होगी, क्योंकि उसका वही बात वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या है, F बराबर mg। अब ये दोनों वही बराबर होते हैं, ठीक, इसलिए लटकी। तो जल की बूंद पर आवेश की गणना यानी कि आपको Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर हमें क्या पता होता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, QE बराबर mg। यहां से हमारे पास Q का मान नहीं पता है, तो mg अपॉन में E। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर आपको m का मान नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो m का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा होता है, घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान m होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो घनत्व गुणा आयतन, और चूंकि गेंद जो है लगभग गोल होते हैं, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर Q बराबर m की जगह पर हम ये सब बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, D और 4/3 पाई r क्यूब गुणा में G, और बट्टे में क्या है हमारे पास, बट्टे में है E का मान। अब आप ये पूछेंगे कि अब D का मान कहाँ से लाएं। जल के लिए घनत्व जो होता है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये याद रखना, ये जल का होता ही होता है, ठीक। तो यहाँ से चलिए हम मान रखते हैं, जल का मान कितना, जल के घनत्व का मान 10 की पावर 3, 4 ऐसे ही, और ये जो 3 है ये बटे में पहुंच जाएगा किसके, E के मान के। E का मान कितना है, 500। पाई का मान कितना है, पाई का मान है 3.14, और यहां से हमारे पास R की वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -6 की घात 3, और फिर हमारे पास क्या है, G की वैल्यू, G की वैल्यू कितनी है, तो ये थोड़ा इधर से खिसका है, m बराबर ये होता है यार इतना, ठीक है। ये हो गया 9.8, इतनी चीजें होंगी, याद रखना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम Q का मान निकालेंगे तो देखिए 4 और 3.14 ऐसे ही, 9.8 ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, और ये 10 की पावर 3 ऐसे ही रहने दो, और 10 की पावर 6 -18 हो जाएगा, नीचे 5 1500 हो जाएगा। चलिए Q का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इनकी सबकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, गुणा जो आएगी ये आएगी 3.14, और 4 गुणा में 4 चौक 16, 1 4 और 1 5, 4 12। अब इसकी भी गुणा 0.2 की बात है, अब इसकी गुणा हमें 9.8 से करनी है, 8 48, 4 हो जाएगा, 8 40 40, 4 44, 8 2 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 9 2 18 और 5 23, 9 9 2 11।
ये हमारे पास जो है यहाँ संतुलन की अवस्था में लिख लेना, ठीक है। क्या आ जाएगा 8,8,0,2,1.123 अंक पूरा। ये हमारे पास आ गया 123.088 गुणा 10 की पावर 18 और 3 21 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 माइनस के और आ जाएंगे कहाँ से, ये 10 की पावर 15 है, ये 10 की पावर 2 अलग कर दो, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 15। हम 15 से इसे भाग देंगे, इससे गुणा देखो, गुणा नहीं की भाग दे 123.088 15 8 120 3 दशमलव और ये 0 15 दूनी 30, तो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा 8.2 गुणा 10 की पावर 21 और 2 23 कूलम आ जाएगा। यही हमारा जो है शायद आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हाँ ठीक है, 10 की पावर जो है, तो 10 की पावर यहाँ 17 आ रहा है, तो अच्छा कहीं पर घात गड़बड़ हुई थी। अच्छा हाँ, जल का जो घनत्व होता है वो प्लस का होता है, ये चलो ध्यान नहीं रहा। 18 में से 3 गए, कितना बचेगा 15, और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो है कल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।